मेरी बेहोशी की हालत में मेरी मर्जी के बगैर मेरे साथ रेप किया। आप इस एफआईआर के कंटेंट्स को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि जैसे क़यामत गिर गई है। मुल्ज़िमान जमानतों की तरफ दौड़े, अदालतें हरकत में आ गई, पुलिस हरकत में आ गई, एफआईआर हरकत में आ गई। क्या पाकिस्तान में विदाउट मैरिज कोई रिलेशनशिप कायम करने का कोई कानून है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर। अवान नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी आयशा नामी एक लड़की की, जो कि रजब भट्ट के ख़िलाफ़ बोल रही है, सलमान के ख़िलाफ़ बोल रही है। वो लोग आयशा के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, हत्ता कि ये तक इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि ज़्यादती हुई है। फिर एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है, मामला अदालत तक पहुँच जाता है। अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे साथ सीनियर कानूनदान है फ़ियाज़ रामे साहब। एक शख्स है जिसने इन दोनों के ख़िलाफ़, आयशा के ख़िलाफ़ और ये जो सलमान है और जो रजब है, इनके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन मुबैना तौर पर दी है कि इन्होंने ये तमाशा लगाए रखा था, सब कुछ ये फेक था, झूठ था। क्या एप्लीकेशन है, क्या ये शख्स कौन है, ये क्या चाहता है? तो आइए रामे साहब से जानते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। क्या मामला है, ये कौन शख्स है, ये अब बीच में क्यों आया, या फिर ये क्या चाहता है? और बहुत शुक्रिया आपका ज़ुबैर भाई। मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। आप जानते हैं कि इसके ऊपर एक एफआईआर कटी, एफआईआर में दफ़ा लगी 376। अब 376 की जो सज़ा है वो उम्र कैद है या सज़ाए मौत है। अब अगर इसकी एफआईआर को पढ़ें तो वो कहती है कि जनाब मुझे इसने काम देने के बहाने से घर बुलाया, घर बुलाकर मुझे कोई जूस में कोई चीज़ मिलाकर पिलाई, जिसको पीने के बाद मैं बेहोश हो गई। मेरी बेहोशी की हालत में मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे साथ रेप किया। ये मैं आपको एफआईआर की स्टोरी इन शॉर्ट बता रहा हूँ। जो एफआईआर कटी है थाना नवाब टाउन में, आयशा की तरफ से जो कटवाई, जो पुलिस स्टेशन में एफआईआर कटी है, ये मैं एफआईआर की स्टोरी बता रहा हूँ। मेरी वीडियो बनी और बाद में उस वीडियो की बेस पे मुझे ब्लैकमेल किया जाता रहा और मुझे बार बार ज़्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। बाद अज़ां मैं एक बार फिर जब इसी तरह से गई कि मुझे वादा किया गया कि ये सारा मोबाइल रीसेट कर दिया जाएगा, तो फिर मुझे रेप का निशाना बनाया गया। मेरी बहन के साथ भी गैर अखलाकी हरकत की गई और रजब भट्ट, मान डोगर और उनके कुछ और साथी, उन्होंने मुझे हफ्से बजा में भी रखा, वहाँ पे बंद भी रखा। अब अगर आप इस एफआईआर के कंटेंट्स को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि जैसे क़यामत गिर गई है। ठीक है, एक लड़की को दिन दहाड़े जनाब बेहोश किया गया है, उसकी वीडियोस बनाई गई हैं, फिर उसको बार बार रेप का निशाना बनाया गया है, उसकी बहन को, मतलब उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। इस तरह की बाज़ारों लड़कियों ने, मादरत के साथ मैं ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ, औरतों का तकद्दुस पामाल कर दिया। ठीक है, इनकी इज़्ज़त इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी शख्स उसे जूस पिलाए, बेहोश कर दे और वीडियोज़ बनाए। ये कोई बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है कि उसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। जिस पर इदारे हरकत में आए, एफआईआर लॉन्च हुई, एज़ पर लॉ 376 नॉन बेलेबल ऑफेंस उसमें ऐड हुआ। मेरे जैसे कुछ दोस्तों ने जो थोड़ा बहुत लीगल नॉलेज रखते हैं देखा, मैंने कहा यार इसके ऊपर तो एफआईआर की भी प्रोसीडिंग होनी चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट इसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियोज़ बनी है, वो वीडियो डेफिनेटली कहीं शेयर भी हुई होगी, तो ये तो बड़ा हीनियस नेचर का ऑफेंस है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली एक सियालकोट में इंसिडेंट हुआ है ना, आपको पता है, वो मर्डर पुलिस मुकाबले में इनकाउंटर कर दिया उनका, जिन्होंने हस्बैंड के सामने एक लड़की के साथ रेप की। ठीक है, तो वो एक जेन्युइन इशू था, इदारे इसके ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं। अब जब पूरी स्टेट मशीनरी हरकत में आ गई, इसको इंसाफ दिलाने के लिए एफआईआर लॉन्च होगी, मुल्ज़िमान जमानतों की तरफ दौड़े, अदालतें हरकत में आ गई, पुलिस हरकत में आ गई, एफआईआर हरकत में आ गई, फिर एक वीडियो आता है, सबको मुबारक हो, मेरी इज़्ज़त मुझे वापस मिल गई है, मैं जनाब ये आपको प्रूफ देती हूँ, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी 1 साल से, तो वो मेरे साथ निकाह कर रहा है और जनाब दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, हर तरफ सुकून ही सुकून है जनाब, सब कुछ हल हो गया, अब कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है। ये उसी खातून के अल्फाज हैं जो कुछ दिन पहले रो भी रही थी, जो मीडिया पे आके कह रही थी कि मेरे साथ इन्होंने ज़्यादती की है, मुझे इन्होंने कैद में रखा है, मेरे साथ पता नहीं क्या क्या कुछ किया है। अब वही कह रही है कि हमारी सुलह हो गई है, हमारा मामला हल हो गया। और दूसरी तरफ अगर वो मोहतरम जो हैं उन्हें देखा जाए तो वो कहते हैं मैं आपको स्टार बना दूँ, क्या बना दूँ, मेरे ऊपर तो पहले भी बहुत सारी एफआईआर हुई हैं, तुमने करवा लिया तो क्या हुआ है, मैं आपको स्टार बना दूँ, मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं है, मैं तुम्हें स्टार नहीं बताऊंगा। मैं स्टार को सिर्फ ये कहना चाहूँगा
भाई अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है, अच्छी दी है या बुरी दी है वो बात की बात है, लेकिन अल्लाह ने आपको शोहरत दे दी है तो आला ज़रफ़ इंसान उसकी हिफाजत करता है। आपके अंदर इतना कैलिबर होना चाहिए कि अब आप उसकी हिफाजत करें। और अगर आपको ये गलत फहमी है कि आप स्टार हैं तो ये सारा मैटर है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, कोई बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है कि कोई लड़की उठे रेप का मुकदमा करवाए, पूरी स्टेट मशीनरी को यूज़ करे और उसके बाद कहे जी बड़ा मसला हल हो गया, अब तो मैं उसके साथ निकाह कर रही हूँ, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में। ओ भाई जब रिलेशनशिप में थी, ठीक है, तो फिर FIR क्यों करवाई है? और कौन सा तुम्हें कानून इजाज़त देता है कि तुम पाकिस्तान में रहते हुए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हुए रिलेशनशिप कायम करो? क्या पाकिस्तान में विदाउट मैरिज कोई रिलेशनशिप कायम करने का कोई कानून है? कोई लिविंग रिलेशनशिप का स्टेटस है? आप USA में रह रहे हो, किसी यूरोपियन कंट्री में रह रहे हो, आप इंडिया में रह रहे हो। तो ये रामी साहब कौन शख्स है जिसने आप पिटीशन दायर की है, एप्लीकेशन दी? उसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसको एप्लीकेशन दी है कि मेरा बयान रिकॉर्ड किया जाए, साथ में एक USB प्रोवाइड की है कि उसका फोरेंसिक करवाया जाए, जिसमें इन मोहतरमा के जो क्लिप हैं उसको हमने सेव कर लिया, वो भाई साहब के भी और इनके भी, जिसमें ये एक दूसरे के साथ, और ये देखें बेडरूम की वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं बतौर एविडेंस कि मेरा रिलेशनशिप है। अब वो सारी सेव हो गई हैं। उसको फोरेंसिक करवाने जब पहुंचा है तो डेफिनेटली पुलिस को इन्होंने मैनेज किया हुआ था, IO ने उसको बयान रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया। उसने कहा जी आपका इस केस से कोई कंसर्न नहीं है। फिर हमने इसमें बताया कि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ठीक है, और जब कोई नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है उसमें सुगरा बीबी केस सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कोई भी पब्लिक पर्सन, एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अगर आई विटनेस बन के अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। कोई ऐसी चीज़ जिससे मुकदमा का पिक्चर क्लियर हो वो दे सकता है शवाहिद के तौर पर, चाहे वो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। तो उस पर उसने रिफ्यूज़ किया। दैन हमने एरिया मजिस्ट्रेट साहब के पास एप्लीकेशन गुजारी है मॉडल टाउन कचहरी में 164 का बयान कलम बंद करने के लिए, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। IO साहब को और मुल्जमान को पाबंद किया है कि वो रिकॉर्ड लेकर और तमाम मुल्जमान और विक्टिम अदालत में हाज़िर हों। तो मैं तो इनको फिट कर दूंगा बम्बू, किसी सूरत इनको मैं स्पेयर नहीं करूंगा। ये जो लॉ है इसके ऊपर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करवाएंगे। इन्होंने ये मजाक बनाया हुआ है कि एक FIR लॉन्च करें, स्टेट मशीनरी को यूज़ करें और उसके बाद कहें जी कंप्रोमाइज़ हो गया। और यार आपने अगर ऐसी कोई फेम लेने के लिए करना है, ठीक है, आप कोई और तरीका इख्तियार कर लें। औरतों की मोडेस्टी के साथ क्यों खेल रहे हैं आप? ठीक है, हमारे घर में भी बहनें हैं, हमारे घर में भी औरतें हैं। तो ये वो सारा सिनेरियो है जिसकी वजह से थोड़ा सा इस पे हमें स्टैंड लेना पड़ा है और डेफिनेटली इसको हम इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो वैसे इसके ऊपर क्या ऑफेंस लगेगा और उसकी सज़ा क्या बनती है? ऑफेंस तो ऑलरेडी 376 लग चुका है। और जब कोई लड़की और लड़का अपनी मर्ज़ी से सेक्स करते हैं, इलीगल इंटरकोर्स कायम करते हैं, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो कानून है, पाकिस्तान पिनल कोड, उसके तहत ये ज़ना बिल रज़ा में आता है। ये दोनों मुल्ज़म है इसमें। आप मुझे बताएं कौन सा कानून है जो कहता है कि लड़की और लड़का जो एक दूसरे के लिए नामहरम है वो कहीं रात रहें, रिलेशनशिप कायम करें? वो यार इनकी दिलेरी चेक करें ज़ुबैर साहब, इनकी दिलेरी चेक करें। ये टिकटॉक पे हज़ारों लाखों लोगों को कह रहे हैं मेरा रिलेशनशिप था तो अब सब कुछ ठीक हो गया, अब जाएं सब अपने अपने घरों को। कैसी बात है? ठीक है, पहले अवाम की हमदर्दियाँ समेटी, फिर उसी अवाम को कह दिया कि ठीक है। सोशल मीडिया पे फेम लिया, पैसा लिया, बैकडोर सेटिंग वेटिंग होगी जो भी मामला हुए, फिर जनाब सारी वीडियो आ गई। वो कहता है मेरी जान मेरी ज़िंदगी, ये मेरी जान मेरी ज़िंदगी मेरा सब कुछ। ओ भाई वो सब कुछ FIR करवाने से पहले किधर था? हम इनके बयान को इतनी अहमियत देते हैं कि इनके बयानात के ऊपर हम लोगों को सजाएं देते हैं। हमारे जजेस 25-25 साल की सजाएं देते हैं और इन्होंने क्या मजाक समझा हुआ है कि एक दिन रेप अगले दिन सुलह होगी? ये क्या तरीकाकार है? तो ये इसलिए नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें सुलह नहीं हो सकती। बहरहाल रामी साहब आप इस केस को देख रहे हैं, इस केस में जैसी कोई नई अपडेट आती है या फिर जो पेशी है इनकी उसके ऊपर क्या कुछ होगा तो वो भी हम आप लोगों के सामने रखेंगे। आप ये देखें कि इन लोगों की वजह से जो हमारा मुआशरा है उसमें क्या मैसेज गया है, जो हमारी घरों में बहनें बेटियां बैठी हैं उन्होंने इससे क्या सीखा होगा। तो इन लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है कि खुदा के लिए कंटेंट बनाएं तो वो बनाएं जो मुआशरे के लिए अच्छा हो, जिसे लोग फैमिली में देख सकें, बजाय कि इस तरह का फेम लें। तो 23 तारीख को इनकी बेल लगी हुई है
तो ये उस बेल को कंफर्म करवाना चाहते हैं उस लड़की का स्टेटमेंट करवाने से पहले। तो इंशाल्लाह 22 तारीख को मैं आप लोगों को सरप्राइज़ दे दूंगा। इनका जो ख्वाब है ना वो कभी पूरा नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।